पति का अपमान कभी ना हो स्त्री से। नारी को चाहिए कि वह सदा अपने पति को भगवान जानकर सेवा करे। यदि तुम्हारा पति बहुत अच्छा मिला है, भोला भाला, तो समझ लेना कि तुम्हारा पति मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और यदि तुम्हारा पति ज्यादा चंचल है, समझ लेना कि तुम्हारा पति कृष्ण कन्हैया है। ये तुम्हारे कन्हैया जैसी चंचलता है, मतलब तुम्हारा पति कृष्ण है। और तुम्हारा पति बहुत गुस्से वाला, फुसकारता रहता, समझ लेना नरसिंह भगवान है तुम्हारे पति। नरसिंह भगवान के रूप में देखा करो। तुम्हारा पति छोटा है, तुमसे कद में, समझ लेना वामन भगवान मिल गए हैं। वामन भगवान के रूप में देखो अपने पति को। हाँ, पति गंभीर है तो किस रूप में देखना है? बोलो, राम। चंचल है तुम्हारा पति, किस रूप में? कृष्ण कन्हैया। और ज्यादा गुस्से वाला है तो नरसिंह भगवान है तुम्हारे पति। छोटा सा मिल गया है, फिर गोद में उठा के चल पड़ो वामन भगवान समझ के। ऐसे बगल में दबाओ, चलो। छोटा सा बेचारा, अच्छा है। तो पति कैसा भी हो, उसमें भगवत भाव ही रखना चाहिए। पति कैसा भी हो, सदा उसमें कौन सी दृष्टि रखनी चाहिए? भगवान की। ये ईश्वर है। नारी के माथे पर सिंदूर होता है तो पति के कारण, मंगलसूत्र होता है पति के कारण। और एक स्त्री अपने मंगलसूत्र और अपने मांग के सिंदूर के कारण शोभायमान होती है। तो तुम्हारी जो शोभा है वो तो पति है। और आज स्त्रियां पति का ही अपमान करें तो काम कैसे बनेगा? माता सीता ने अपने पति को ही भगवान मान के सेवा की। राधा ने अपने कृष्ण को पति मान के उनकी सेवा की। मतलब सब ने अपने पति को भगवान माना है। बस सब आपकी बारी है, अपने पति को भगवान मान लीजिए। अब देखो पति लोग कहने लगे, सुन रही हो, सुन रही हो, हमें भगवान मानना। पतियों से भी कहे देते हैं, तुम भी जरा भगवान वाले आचरण रखना, रावण वाले ना ले आना, नहीं पुतले जलाए जाएंगे तुम्हारे। पत्नी यदि सीता है तो पुरुष को भी राम बनना होगा, क्योंकि सीता हमेशा राम के पास ही रहती हैं। सीता रावण के पास नहीं रह सकती ज्यादा दिन तक। इसलिए यदि पत्नी आपकी बड़ी सुंदर है, पतिव्रता है, तो फिर पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। अपने पत्नी के सिवा पर पुरुष को देखना, पर नारी को देखना पाप है। पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी के सिवा किसी नारी को देखे तो माँ की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से और बेटी की दृष्टि से, अन्यथा चौथी कोई दृष्टि ना हो। धन्य है भगवान राम, जिनके सामने सूर्पनखा आई तो राम जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते, रिश्ते एक तरफ से नहीं निभाए जा सकते। रिश्तों को निभाने के लिए समझदारी दोनों पक्षों में होनी चाहिए। अर्थात पत्नी भी जरा समझदार हो और पति भी समझदार हो। यदि दोनों समझदार हैं तो मुझे विश्वास है कि आप अपने घर को स्वर्ग बना लेंगे, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से। और यदि आपके अंदर समझदारी नहीं है तो आपका घर ही नरक है। जिस घर में झगड़ा चल रहा, तू मैं तू, पत्नी यहां भाग रही है, पति यहां भाग रहा है, ये घर है कि शमशान है? ये घर नहीं, नरक है। यही नरक है। इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाना हो तो आपके घर में सबसे पहले प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पति को पत्नी से प्रेम, पत्नी को पति से प्रेम, सास को बहू से प्रेम, बहू को सास से। जिस घर में प्रेम की अधिकता होती है वह घर में तो देवी देवताओं का वास होता है। और जिस घर में प्रेम की अधिकता नहीं, झगड़े की अधिकता होती है, ऐसे घर में तो देखो कोई जाना पसंद नहीं करता। एक घर में हम गए, एक सज्जन ने हमें अपने घर में बुलाया, महाराज जी आना। अभी हम समय था 9 बजे का, हम पहुंचे ही थे कि पता नहीं उनके घर में झगड़ा चालू हो गया। आपस में सब लोग झगड़ा कर रहे हैं। हम जाके द्वार पर खड़े हो, वो झगड़ा कर रहे थे। तुरंत हम द्वार से वापस आ गए कि जब आपका झगड़ा शांत हो जाए तब बता देना।
जब हम जैसा तुच्छ प्राणी झगड़े वाले घर में प्रवेश नहीं करता तो भगवान भला झगड़े वाले घर में कैसे प्रवेश करेंगे? ये तो सोचो। भगवान वहां प्रवेश करते हैं जहां शांति है। इसलिए आपके घर में शांति का वातावरण होना चाहिए, हाँ या ना?